हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी अर्थ मिशन एंड लाइफ पर्पस। यहाँ पर 3 कार्ड ऑप्शन से साथ में क्रिस्टल कुछ चार्म से आप इंट्यूटिवली एक कार्ड को या फिर ऑब्जेक्ट को चूज़ करें। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप मेडिटेशन करें। अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई पर्सनल नंबर नहीं है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अर्थ मिशन एंड योर लाइफ पर्पस। थैंक यू सो मच। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी लाइफ पर्पस एंड अर्थ मिशन। दिस इज़ फोर्थ टाइम मैंने कैमरा सेट किया आपकी रीडिंग, मतलब ये फर्स्ट पायल है एंड उसमें ही इतनी सारे डिस्टर्बेंस में एक बार कैमरा बंद हो रही थी, एक बार साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। व्हाटएवर, ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं है। बट ग्रुप नंबर 1 आपकी एनर्जी में एंड ट्राई जैसे कोई भी चीज़ें आपको एक झटके में आपको मिलेंगे नहीं। अगर आप इंट्यूटिवली आप शुरू में ही इस बात को सुनकर आप ट्रिगर्ड हो रही हो सो तो दिस इज़ नॉट योर पायल। ये एनर्जी बहुत हार्ड वर्कर की एनर्जी है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, आपकी अर्थ मिशन में बहुत सारे, मतलब उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने से पहले ना बहुत ज़्यादा आपको ऑब्स्ट्रकल रिमूव करते जाना होगा। फोर्थ टाइम जो यहाँ पर रीडिंग शुरू हुई है, मतलब मैंने कैमरा सेट की। ओके, आपने ब्लैक टूरमालाइन चूज़ की है एंड समर कार्ड। यहाँ पर एक ब्लड दिखाई दे रही है, एक बूंद, खून की एक बूंद दिखाई दे रही है। दिस इज़ लाइफ फोर्स। के वृक्ष जिंदा है, अभी भी जिंदा है। बट अगर आप कार्ड को गौर से देखें, जैसे ना कि क्या होते हैं, बहुत दिन तक अगर बारिश नहीं हो रही है तो कुछ वृक्ष होते हैं ना कि पानी की डिफिशिएंसी की वजह से धीरे धीरे पत्ते सूखने लगते हैं। बट ये ब्लड जैसे कि ना चेतावनी दे रही कि यस मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो दैट्स द एनर्जी। ओके, लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, इस डेक से 2 कार्ड है यहाँ पर। दिस इज समर कार्ड जो सीजन से आई है एंड नेक्स्ट मून। कितनी डिफरेंट एनर्जी है, एकदम ऑपोजिट। अगर देखा जाए समर सन की एनर्जी है, दिस इज मून एनर्जी, लूना। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 अर्थ मिशन लाइफ पर्पस, द ट्राउट एंड लिली ऑफ द वैली, प्यूरिफिकेशन। एक्सपेक्टेड कार्ड है ये। ओके, इस पाइल के लिए एक्सपेक्टेड है प्यूरिफिकेशन। ओके, थैंक यू। द क्रैम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। क्या पकड़े हुई हो जो टूट गई है। किस चीज़ को अभी भी पकड़े हुई हो जो ऑलरेडी टूट चुकी है। एक टावर मूवमेंट। वॉरियर ओमन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। तलवार हाथ से छूटता नहीं है। ओके, ग्रुप नंबर 1 में पहले शुरू करती हूँ रीडिंग को। आपकी अर्थ मिशन और लाइफ पर्पस को लेकर बात करें तो दिस इज़ द मून। एक ही प्लैनेट कार्ड आई है आपकी रीडिंग में, मून और समर। बट बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सीजन कार्ड जब भी आती है मीन्स टेम्पोररी है। 2-3 महीने के बाद समर शिफ्ट कर जाएगा, रेनी सीजन आएगा, उसके बाद नेक्स्ट सीजन आएंगे। ये टेम्पोररी है। मून पेजेस में आते हैं, कभी फुल मून आते हैं, कभी न्यू मून आते हैं। तो एक बार चंद्रमा पूरी तरह से आसमान में होता है, एक बार होता ही नहीं है। सो दिस इज़ योर लाइफ। एवरी टाइम आपको, मतलब आपकी जो अर्थ मिशन है फुल ऑफ इवन फ्लो में आपकी लाइफ जा रही है। बट आपका मोटो है आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि इस इवन फ्लो में ही आपकी लाइफ जा रही है। दूसरी मतलब आगे बढ़िए, उस सोल मिशन की जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुंच रही है। आपका अगर मेन थीम कहा जाए अर्थ मिशन की, वो है फिल्ट्रेशन, रेक्टिफिकेशन। इस पाइल की एनर्जी में मुझे टावर मूवमेंट दिखाई दे रही। टावर मूवमेंट्स में सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट इस अर्थ मिशन में आप झेलेंगे जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होगा। दिस इज़ द क्रैम्बलिंग। कुछ व्यूअर्स के लिए पूर्वार्ध भी हो सकते हैं, बिकॉज मून मीन्स पास्ट लाइफ। मून से हम पास्ट लाइफ भी देखते हैं, वो कुछ कैरी फॉरवर्ड होना। एंड अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, इनके हाथ में ही मून है एंड यहाँ पर एक चेतावनी दिया जा रहा है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो कितनी स्ट्रगलफुल सिचुएशन में आपको सर्वाइव करना पड़ रहा है। एंड लुक, ये जो ट्राउट एंड लिली ऑफ द वैली कार्ड है, ट्राउट एंड लिली ऑफ द वैली का मतलब है रिटर्न एंड रिस्टोरेशन। वापस आकर जैसे इकोसिस्टम को बैलेंस करना, रिटर्न एंड एक
हमारी पूरी इस इकोसिस्टम में अगर कोई भी एक जीव अगर इंडेंजर्ड सिचुएशन में चले जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, तो बाकी सिस्टम बहुत ज़्यादा हिल जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जीवन काल में प्यूरिफिकेशन कार्ड आई है, बिकॉज और भी मैसेजेस में देखूंगी आपकी लाइफ में ह्यूज एक क्रम्बलिंग कार्मिक साइकिल आप लीड करेंगे इन द सेंस वो आपकी लाइफ में होंगे जो लिटरली आपको एक वॉरियर मैन वुमन एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इस पाइल में मुझे सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ जिसको सन और मार्स युति कहा गया है, एंड साथ में मून एनर्जी, मून अफेक्टेड होना। हो क्या रहा है आपकी कुंडली में, यहाँ पर एक तो दिखाई दे रही है कि संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, ऊपर से मून एनर्जी मतलब आपकी मेंटल स्थिति जो है बहुत कमज़ोर, वल्नरेबल है, बहुत सेंसिटिव है, एंड दैट्स वाई, एंड उतना ही स्पिरिचुअल एंड ऑनेस्ट एनर्जी। दैट्स वाई कहीं ना कहीं प्यूरिफिकेशन, जितनी भी गंदगी आपकी चरित्र पर दाग लगना, यस यहाँ पर मुझे वो एनर्जी आ रही है कि उंगली उठ सकती है आपकी जीवन में किसी काम को लेकर, एंड आप अच्छी तरह से, दिस इज़ अ समर एंड वॉरियर वुमन, अच्छी तरह से उसका मुकाबला कर रही है एंड लाइफ को आप बैलेंस करी हो। जो होते ना चाय जब हम बनाते हैं, चाय पत्ती उबाल कर हम क्या करते हैं, उसको छांक लेते हैं, राइट, उसको क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन जूस निकाल लेते हैं एंड वो चाय पत्ती को फेंक देते हैं। आपका जीवन भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर बहुत फिल्ट्रेशन होगा एंड एवरी टाइम, इवन बहुत सारे क्लोज रिलेटिव ब्लड कनेक्टेड पर्सन की जगह पर भी फिल्ट्रेशन होगा। आपकी एनर्जी के साथ शायद वो लोग भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होंगे। आपकी सोच विचार जीवन शैली दूसरे पर्सन से बहुत डिफरेंट हो सकती है, बिकॉज ब्लैक टूरमालाइन आपने चूज़ की है। एंड अगेन इस एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा, मैं एक्चुअली ब्लैक मैजिक को लेकर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती, बट स्टिल इसको छूते ही मुझे ऐसा लग रही है कि आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करता है। जितना मतलब हर वल्नरेबल एनर्जी होने की वजह से केतु 5th हाउस में हो, 6ठे भाव में हो, एस्पेक्ट डाल रही हो, या फिर मान लीजिए राहु के साथ युति में हो, यहाँ पर अगर गुरु राहु के साथ युति में हो, अष्टम भाव पे हो, एंड उस जगह पर अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव प्लैनेट 5th हाउस पर हो, ऐसी स्थिति पर हो सकता है कि बहुत जल्दी मंत्र तंत्र ऐसे चीज़ों पर प्रभाव आ जाते हैं। मैं अगेन कह रही हूँ, मैं उस चीज़ पर बात नहीं कर रही हूँ, बट आपका एनर्जी बहुत सेंसिटिव, वल्नरेबल है। 10 लोगों की भीड़ पे आप जा रही हो तो आप वायरस अफेक्टेड हो रही हो, किसी एक की बीमारी है तो यहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर आ रही है। बट एक चीज़ यहाँ पर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही, वो है समर एंड वॉरियर, कि आप इतना मतलब आप थोड़ी बेंट हो रही हो बट टूट नहीं जा रही हो लाइफ की हालात से, एंड बहुत ज़्यादा ना आपके सामने चुनौती दिखाई दे रही है, हर चीज़ के लिए चुनौती। बट एक एनर्जी यहाँ पर बैक टू बैक मैसेज दे रही कि अगेन आप रिस्टोर कर लेंगे, हर परिस्थिति को आप अच्छी तरह से मुकाबला करेंगे। बट बिकॉज ऑफ मून एनर्जी हियर, आपकी लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इफ़ यू आर मेल और फीमेल डजेंट मैटर, it could be mother, it could be your wife or sister-in-law, your friend, whatever. But एंड दूसरी है आपकी बिकॉज यहाँ पर एक फिश एनर्जी दिखाई दे रहा है, लिली ऑफ द वैली कहा जाता है कि ड्रैगन्स ब्लड से लिली ऑफ द वैली ग्रो करते हैं। ड्रैगन ब्लड्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, ड्रैगन्स ब्लड से भी प्यूरिफिकेशन होते हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक ब्लड से जुड़ी भी बहुत सारे यहाँ पर स्पेल वगैरह होते हैं माइट हियर। मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में थोड़ी ऑकल्ट बिहेवियर, साइकिक एबिलिटी इन्हेंस होगी आपकी उम्र के साथ। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर लिटरली लाइट वर्कर हो सकते हैं आपकी जीवन में। अगेन कह रही हूँ, दिस इज सीजन एंड मून, दोनों ही इवन फ्लो। लाइफ की एक्सपीरियंस के साथ साथ उत्तरभद्रा हो, माघा हो, कृतिका हो, ऐसे कुछ नक्षत्र है जीवन की आगे जितना उम्र बढ़ते हैं मैच्योर करते हैं। तो यहाँ पर उम्र के साथ मैच्योरिटी एंड आप डेस्टिनेशन तक पहुँच रही हो। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस देखते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट 45, लक 28, रेस्ट एश्योर्ड, ओके। एंड आपकी एनर्जी हो सकता है मतलब 28 वर्ष बाद मतलब मान लीजिए 28 वर्ष आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। उसके बाद फिर से 28 वर्ष के बाद कुछ टर्निंग पॉइंट बनना, तो इस टाइप की एनर्जी हो सकती है आपके लिए। हो सकते है शुरू से लेकर 28 वर्ष तक काफ़ी आपको स्ट्रगल करना पड़े, या फिर एटलीस्ट 30 इयर्स तक काफ़ी स्ट्रगल आपको करना पड़े, देन आपकी लाइफ में एक रिबर्थ आए या फिर रिजरेक्शन आए। लेट्स सी
ascended master, devoted spirit, specific intention, devoted spirits with specific intention, vision, intuition, receptivity, goddess of dreams, number 25. Okay, दिस इज Pisces, sensitize 12th हाउस एनर्जी, जो मोक्ष का भाव है, जो मैं आपको बोल रही थी विद दिस मून एनर्जी, प्यूरिफिकेशन, फिश कार्ड एंड ऑलरेडी Pisces, एक ही जोडियक साइन आई है, दिस इज Pisces. डजेंट मैटर आपकी जोडियक साइन Pisces है या नहीं, यहाँ पर साइन का मतलब मैं एनर्जी देखूंगी. 12th हाउस मोक्ष प्राप्ति है, 12th हाउस व्यय का भाव है, तो Pisces एनर्जी आई हुई है, नो डाउट. फिकल माइंडेड एनर्जी, दैट्स वाई यहाँ पर इतना एनर्जी जगलिंग हो रही है. एंड आपको लेट गो करने में भी थोड़ी दिक्कत होगी फर्स्ट फेज में, फर्स्ट हाफ साइकिल में. दिस इज एम्परर. ओके, मैजिशियन, किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड जस्टिस कार्ड, नंबर 11 कार्ड. ओके, एंड आपके पास लक कार्ड भी है, लक एंड जस्टिस. आपका सेकेंड हाफ साइकिल एक्चुअल में फ्रूटफुल होगा. फर्स्ट फेज में थोड़ी वॉरियर की एनर्जी आ रही है. योर लाइफ लाइक वॉरियर. आर्थर, ये एक्चुअल में एक राजा की कहानी है. मैं थोड़ी आपको बताती हूँ बिकॉज ये आपके साथ भी जुड़ी हुई है. आर्थर के राज्याभिषेक के बाद अचानक से, तब उम्र भी कम थी, अचानक से शत्रु का आक्रमण हुआ. बाकी आसपास के, सिर्फ इनके राज्य पर ही नहीं, आसपास के राज्य पर भी आक्रमण हुई, तो सभी ने सरेंडर कर दी, समर्पण कर दी, अपने राज्य छोड़ दी. बट आर्थर बहुत ज़िद्दी था, बहुत स्टबर्न एंड बहुत ही पराक्रमी राजा थे. तो उन्होंने क्या किया, छुपकर एक सेना बनाई. छुपकर सेना मतलब वो बहुत बड़ी, और भी राजा ने मदद की, एक सेना बनाई एंड वो शत्रु पर हावी हुई, वो जीत ली अपने किंगडम को. सिर्फ आर्थर किंगडम की बात नहीं है, यहाँ पर कहा जाता है कि आर्थर इविल स्पिरिट को भी हरा दिया था. इस इनकी समयकाल में, जब तक इनकी मतलब शासन चली, उस समयकाल में काला जादू, ब्लैक मैजिक, इविल स्पिरिट, ये भी बहुत ज़्यादा उस टाइम फ्रेम में मतलब हावी हुई थी इनकी राज्य पर. बिकॉज मैजिशियन कार्ड आई, कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे कोई मैजिक क्रिएट कर रही है. एंड लुक, दिस इज़ अ सेल्फ इंटरेस्ट कार्ड. सेल्फ इंटरेस्ट मतलब इस कार्ड की कहानी है कि यहाँ पर क्रो की जो ओनर है, मतलब उन्होंने खाना देकर गई ताकि सभी क्रो मिलकर खाए. बट उन्होंने क्या देखा कि पर्टिकुलर एक क्रो है जो सभी खाना ना खा ले रही है, बाकी किसी को खाने नहीं दे रही है. जब भी कोई दूसरी क्रो खाना खाने आ रही है, उस कंटेनर के पास आ रही है, सबको मार रहा है और खुद खा रहा है. इट मीन्स आपकी लाइफ में ऐसे कोई सेल्फिश पर्सन के साथ आप डील भी करेंगे इस आर्ट मिशन में, जो आपको अपनी चीज़ों से वंचित करने की कोशिश करेंगे. बिकॉज आर्थर की लाइफ में भी ऐसा हुआ था. आर्थर के हाथ में जो शॉर्ट से एक देवी ने उनको दी थी, एंड गॉडेस ऑफ द लेक, जितना मुझे याद है, गॉडेस ऑफ द लेक, यस, कोई एक पर्टिकुलर लेक का वो नाम मुझे याद नहीं है, बट गॉडेस ऑफ द लेक जो शॉर्ट्स इनको दी थी, शॉर्ट सिर्फ यूथ के लिए नहीं, जो इविल स्पिरिट होते थे वो इविल स्पिरिट को वो मुकाबला करते थे शॉर्ट के थ्रू से, इस तलवार के थ्रू से. एंड इनके हाथ में भी देखिए एक शॉर्ट से लंबी सी शॉर्ट्स, एक चमत्कारी एक विद्या थी उस शॉर्ट्स में, एक स्पेल थे जो गॉडेस ने दी थी, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थे राजा. एंड राजा की जो पत्नी भी थी वो भी बहुत स्पिरिचुअल थी. एंड उन दोनों की शासनकाल में सभी बहुत खुश थे. बट ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है. राजा की एक स्टेप सिस्टर थे, उन्हें राज्य चाहिए थी. तो उन्होंने शत्रु के साथ मिलकर उनकी आखिरी जीवन में, जब समय ख़त्म हो रही है एम्परर की आखिरी जीवन मतलब सेकेंड फेज में, वो स्टेप सिस्टर शत्रु के साथ मिलाकर कुछ इविल स्पिरिट भी उन्होंने कुछ एक ऐसे मैजिशियन को हायर किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एम्परर आर्थर को काफ़ी तकलीफ़ पहुँची. क्योंकि वो शत्रु से तो मुकाबला कर सकते थे, बट खून के रिश्तेदार जहाँ पर इतनी खून से जुड़ी हुई ब्लड कनेक्टेड पर्सन ही जहाँ पर इस तरह से शत्रु बन चुके थे, तो वो मन ही मन बहुत घायल हो चुके थे. बट फिर भी वो जितना दुखी थे उससे कहीं ज़्यादा उनके लिए नेशन इम्पॉर्टेंट थे, राइट. तो उन्होंने उनका भी नाश की, शत्रु का भी नाश की. बट लड़ते लड़ते उनकी खुद की जीवन लाइफ फोर्स काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी. एंड एक टाइम फ्रेम में उनका डेथ हो गई थी. वो अलग चीज़ है, वो तो जन्म हुई है तो मृत्यु तो होगा ही. बट एम्परर की जैसे ही डेथ हुई थी, एंड आज भी हम उनको याद रखते हैं, वो लेगेसी उन्होंने क्रिएट की है.
सो योर लाइफ पर्पस, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी टावर मूवमेंट, क्योंकि इतने सारे शत्रु की नाश करते करते एक टाइम होता है ना कि बहुत पॉजिटिव प्लानट अगर 8th हाउस 12th हाउस में बैठ जाते तो विपरीत राज्यों का निर्माण करते हैं, वे सही है। बट पॉजिटिव प्लानट जब नेगेटिव हाउस में बैठते हैं उसकी पूरी जो सुबह है बहुत मतलब कम हो जाती है, क्योंकि उस नेगेटिव हाउस में उसका काम चलता है उसको पॉजिटिव करने के लिए। तो कब तक चलेगा? एंड आपका जन्म यहाँ पर स्पेसिफिकली जैसे आप एक ऐसी लेगेसी क्रिएट कर कर जाएंगे जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी उसको भोग करेंगे, उसको याद रखेंगे, बिकॉज आपका जन्म ही हुई एक स्पेसिफिक इंटेंशन के साथ डिवोटेड स्पिरिट। कभी कभी होता है ना कि आपको भेजा गया है, जैसे आपकी इस अर्थ मिशन में मुझे एंसेस्टर नहीं, मुझे कोई स्पेसिफिक असेंडेंट मास्टर और मान लीजिए कोई आराध्य या फिर इष्ट हो जिसकी वजह से, जिसकी आदेश पर जैसे जन्म हुई है, डिवोटेड स्पिरिट विथ स्पेसिफिक इंटेंशन एंड उसको फुलफिल करने के लिए। एंड इस पाइल में मुझे नज़र आ रही है कि आप चाहे जिस भी प्रोफेशन पे हों, आप अपने नेशन के लिए कुछ कर कर जाएंगे, बिकॉज हियर इज़ द एम्परर। आपका निस्वार्थ होकर आप कुछ कर कर जाएंगे। एंड यहाँ पर आप जो चीज़ें करेंगे उसके पीछे आपकी मतलब जीवन में बहुत सारे घाव होंगे, बट फिर भी जैसे परशुराम थे, अपनी घाव को भुलाकर वो पूरे नेशन के बारे में सोचिए, इस पूरी पृथ्वी के बारे में सोचिए। मुझे उस टाइप की एनर्जी आ रही है। एंड लुक्स दिस इज़ द गॉडेस ऑफ ड्रीम्स, विजन, इंट्यूशन और रिसेप्टिविटी। योर साइकिक पावर लाइक ए लाइट वर्कर, एक हीलर, एक टीचर हीलर है, एक सोशल वर्कर भी हीलर है, एक डॉक्टर हीलर है, एक टैरो का रीडर हीलर है। सो यू हैव दिस पोटेंशियल। एंड मैं अगेन कह रही हूँ दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक। एंड लुक दिस इज नंबर 4 एंड नंबर 7 जो राहु केतु को सिंबलाइज करते हैं। और राहु केतु अलग नहीं है, एक ही है। नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड आई है। तो साउथ नोड मीन्स योर पास्ट एंड नॉर्थ नोड जाना का है आपकी परमात्मा के साथ मिलन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका काम काज जो होगा वो बहुत ही मतलब स्पिरिचुअली गाइडेड होगा। एंड यहाँ पर एक कर्म की बंधन मुझे दिखाई दे रही है जो एम्परर यहाँ पर झेला है, जो आपको शायद झेलना हो सकता है, बट वो आप रिलीज करेंगे विद दिस 12th हाउस। मोक्ष प्राप्ति के घर हैं। एंड दिस इज़ द जस्टिस कार्ड। यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव भी दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी में। लुक दिस इज किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड द जस्टिस कार्ड हियर। सैटर्न एनर्जी इज़ वेरी हैवी इन योर लाइफ। एंड लुक कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, पर्सन अपनी ड्राई डिटैच चेहरा को देख रहा है। इवन आपकी इस अर्थ मिशन में आप एक अतीत को छोड़कर आएंगे एंड उसको छोड़कर आगे बढ़ेंगे। किंग ऑफ शॉर्ट्स आगे बढ़ेंगे, मैच्योर्ड होंगे। आप कुछ व्यूअर्स यहाँ पर डिग्रीज़ वगैरह यहाँ पर करेंगे। इवन डिग्रीज़ अगर आपके पास ना भी हो, लोग सलाह ले, ऐसे क्षमता पोटेंशियल आपके पास है। एंड आपकी एनर्जी में मुझे सेक्रीफाइस भी दिखाई दे रही है। इट इज रिटेड लाइक ए स्ट्रॉन्ग वॉरियर मैन और वुमेन, बिकॉज दिस वॉरियर वुमेन एंड द एम्पर एनर्जी। एंड लुक दिस इज जस्टिस। एंड जो आपका है, जिस चीज़ के लिए आपको भेजा गया, जैसे जस्टिस एंड लॉ, कोई छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं, बिकॉज एम्परर की पद छीनने की कोशिश किया गया था उनकी सिस्टर ने, छीन नहीं पाई उसको। हाँ, उसकी वजह से उनको थोड़ी परेशानी हुई है, उसकी वजह से उनको घाव मिली है, बट देयर इज़ अ प्यूरिफिकेशन। मैं आपको बोल रही थी ना, चाय पत्ती के जैसे जूस निकल जाएगा और पत्ती तो फेंक ही देंगे। तो दिस इज़ योर लाइफ अर्थ मिशन माय डियर। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी आपकी अर्थ मिशन एंड लाइफ पर्पस। ग्रुप 1 की एनर्जी बहुत हेवी थे एंड आपने चूज़ की है स्पार्क ऑफ लाइट विथ सीसेल्स। आपकी क्लेयरवॉयंट एबिलिटी हो सकती है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, बट आपकी अर्थ मिशन और मान लीजिए आपकी अर्थ मिशन की जो ट्रैक है, बहुत देर में जाकर आप उस ट्रैक पे आएंगे, बहुत देर में जाकर। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्टोरी में ट्विस्ट है कि आपका जन्म की सीड जो पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होकर आ रही है, कभी कभी होते हैं ना कि उसको जगाने में आपको बहुत समय लगेगा। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रहा है कि उसको जगाने में, उस चीज़ को समझने में बहुत टाइम लगेंगे। दिस इज स्पार्क ऑफ लाइट, बिकॉज स्पार्क ऑफ लाइट एक सीड की एनर्जी है। अंधेरे में ही जहाँ पर दीवार पे पीठ लग गई है, उस जगह से बैक करना, स्पार्क ऑफ लाइट। क्योंकि आपका कुंडलिनी शक्ति ऑलरेडी मौजूद है, बट उसको जगाने में, उसको समझने में टाइम लग सकती है। लेट्स सी। थैंक यू। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स से एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग।
थैंक यू। Succus lunari sap of the moon plant. Okay, this is actually rose, बस रोज़ के भीतर जहाँ पर एक छोटी सी क्रिस्टल मून दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो सकस लुनरी है ये एलिक्सिर एक अमृत के जैसे हैं, एंड जो फॉर्म होते हैं कहा जाता है सब्सटेंस जो लाइफ फोर्स को बढ़ा देते हैं, सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो एक स्पेसिफिक होली वाटर से, एक प्लांट की जूस से एंड मून लाइट से फॉर्म होते हैं। सैप ऑफ द मून प्लांट जो लाइफ फोर्स को बढ़ा देते हैं, जीवन शक्ति को बढ़ा देते हैं। लेट्स सी। ओके, लाइफ पर्पस एंड अर्थ मिशन। से यस, जस्ट से यस। ओके, यस कार्ड आई है आपके लिए। नेक्स्ट है अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड से न्यू वे ऑफ बीइंग एंड इंटीग्रेशन। ये पाइल बिल्कुल डिफरेंट कुछ करेगा अपनी चेन से, अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न की चेन से कुछ डिफरेंट कुछ करना। बिकॉज ये वो एनर्जी नहीं है कि एंसेस्टर ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे या फिर कोई एंसेस्टर के कर्मा को फुलफ़िल करने के लिए आया है। ये एक्चुअल में आप अपना कर्मा फुलफ़िल करने के लिए आए हो। यहाँ पर आपका छोड़ा गया कोई कर्मा, आपने उसको उस जन्म में अधूरा छोड़ा था, उसको फुलफिल करने के लिए। सैप ऑफ द मून लाइट एंड अवेकनिंग, दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही थी आपकी कुंडलिनी शक्ति। एंड लुक, दिस इज एक्चुअली एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होना। ओके, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आर्कएंजल जैटकिल, सेल्फ एक्सेप्टेंस, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, नंबर 21। पावर, ट्रूथ, कनेक्शन, एंजल ऑफ द 7 चक्रास, नंबर 35। एंजल ऑफ 7 चक्रा, जहाँ पर चक्रास आई हुई है 7 चक्रा। एंड जो लोग चक्रा हील अपने लाइफ में करते हैं, 7 चक्रा मेडिटेशन हो, मुद्राएं हो, मंत्र हो, ये कोई 1 हफ्ते 2 हफ्ते या फिर 1-2 महीने का प्रोसेस नहीं है। हर पर्सन के लिए, मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है टाइम फ्रेम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी जो प्रोसेस है हर चीज़ की, मैं इसीलिए बोल रही थी कि लाइफ पर्पस आपकी रिवेल होने में समय लगेगा। एंड नेक्स्ट इज द साउथ नोड पास्ट, एंड आपका जन्म हो यहाँ पर आपका ही छोड़ा गया कोई कर्म, दिस इज साउथ नोड पास्ट, जो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होकर आई है। तो ये जो अर्थ मिशन को लेकर, लाइफ पर्पस को लेकर मैं बात कर रही हूँ, ये एक्चुअल में आपकी पास्ट लाइफ में इनकम्प्लीट जो चीज़ थे उसको फुलफ़िल करने के लिए। बट मैं अगेन कह रही हूँ, मैं ग्रुप 1 देख चुकी हूँ, ग्रुप 3 मैंने नहीं देखी, बट ग्रुप 2 की जो व्यूअर्स है बहुत ही स्पिरिचुअल होली मैन और वुमेन एनर्जी है। अब जो भी जेंडर आपकी जो भी है, मेल और फीमेल, डजेंट मैटर, इट इज़ वेरी होली स्पिरिचुअल पर्सन। लुक, दिस इज आर्कएंजल जैटकिल, इज ऑल अबाउट कंपैशन, फॉरगिवनेस। एंड आपकी एनर्जी में ना माफ़ करने वाली एनर्जी है कि लोग जो भी करें, मतलब आप बहुत तर्क वितर्क करने वाले पर्सन नहीं हैं। इस एनर्जी में मुझे रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी नज़र आ रही है। इट लुक्स लाइक सीकर, एक्सप्लोरर, डिस्कवरी एनर्जी है आपकी पाइल में। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, आप फर्स्ट फेज में कोई प्रोफेशन कोई ज्वाइन की एंड सेकंड हाफ साइकिल में आप कुछ और कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर हैरान नहीं होंगी क्योंकि ये वो पाइल हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप फर्स्ट फेज में आपने कोई कंपनी में जॉब वगैरह की 9 to 5 में, एंड सेकंड हाफ साइकिल में आपको लगा नहीं मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ, मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ, तो दूसरी एक प्रोफेशन आपने ज्वाइन की, उसको खोली। इवन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप कोई दूसरी प्रोफेशन पर आप जा रही है, आप बहुत कम समय में ही उस चीज़ को सीख लेंगे या फिर जान लेंगे, आप जंप करेंगे एंड यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, बिकॉज वो सीड आप में ऑलरेडी मौजूद है। एंड मुझे यहाँ पर आपकी पैशन से जुड़ी हुई, ये ऐसा नहीं है कि एक कंपनी छोड़ा दूसरी कंपनी में जाकर मैं तरक्की की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर इस कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। इवन इस पाइल में मुझे भी एनर्जी आ रही है कि फर्स्ट फेज में क्या टैरो है, क्या एस्ट्रोलॉजी है, क्या है, मतलब मैं नहीं मानती हूँ। कुछ इस टाइप की स्केप्टिकल, कुछ इस टाइप की थॉट पैटर्न हो सकती है कि आप सब कुछ बहुत कन्वीनियंट रीज़न होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, एक विज्ञान होना चाहिए हर चीज़, मतलब उसके पीछे क्या लॉजिक है, इस ऐसे आप पर्सन थे। बट ये एनर्जी धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे, मोड़ लेगा एंड ह्यूज एक परिवर्तन। स्वामी विवेकानंद ईश्वर पर बिलीव नहीं करते थे, तब उनकी जो गुरु थे श्री राम कृष्ण, उनके पास जाकर मतलब उन्होंने बताया था कि मैं भगवान पर, ईश्वर पर मैं बिलीव नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करती। तो
ये बात सुनकर मतलब श्री राम कृष्ण बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हुए। तब उन्होंने, जब ये अगेन एंड अगेन वो कहते रहे, तब श्री राम कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे छू कर देखो। जब उन्होंने श्री राम कृष्ण को ऐसे टच की, स्वामी विवेकानंद टच की, तो उन्हें कुछ उस दिन से, उस मोमेंट से ही पूरी ज़िंदगी उनकी बदल गई। तो कभी कभी एक एनर्जी दूसरी पैराडाइम शिफ्ट होने में बहुत समय नहीं लगता। कभी कभी एक कहावत है ना, प्यार के लिए 4 सेकंड भी काफ़ी है। तो कोई भी एनर्जी शिफ्ट होने में वो समय नहीं लगता। बट मैं डिले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको इस एनर्जी में, उस शिफ्टिंग के प्रोसेस में आने में डिले हो सकता है। बट जब ये चीज़ें होगा, कोई एक जस्ट फॉर एग्जांपल किसी टैरोट का रीडर की आप रीडिंग देख रही है, अचानक से आपको लगेगा, इंटरेस्ट होगा कि अच्छा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं उसकी रीडिंग, नेक्स्ट कोई और वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से आपका एक किसी चीज़ पर इंटरेस्ट बना। मैं टैरो को लेकर बात कर रही हूँ, हो सकता है आपका कोई टेक्नोलॉजी फील्ड को लेकर हो सकता है, किसी पर्टिकुलर कोई मान लीजिए खाना वाना को लेकर हो सकती है, कुकिंग को लेकर हो सकती है। मैं कह रही हूँ यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रीम पर आपकी ध्यान जा रही है, जो एक्चुअल में आप छोड़ कर आई है ऑलरेडी, बिकॉज इज अ साउथ नोड पास्ट जो नॉक कर रहे थे, या फिर सीड है आप में। सो जस्ट से यस एंड जंप इनटू दिस एंड लुक, दिस इज द अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड। 7 चक्रा आपकी एक्टिव होगा, कुंडलिनी शक्ति, दिस इज द स्पार्क ऑफ लाइफ, ह्यूज सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी, कुंडलिनी शक्ति। लेट्स सी, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, वुंड एंड पियर लॉयल्टी, हैरान नहीं हूँ मैं, एक्सपेक्टेड एनर्जी है आपकी, आपकी पार्ट से एक्सपेक्टेड है लॉयल्टी, बिकॉज यू आर सच टाइप ऑफ पर्सन के आंखें बंद कर आपको भरोसा किया जा सकता है। एंड सेक्रीफाइस है आपकी एनर्जी में, आप सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी है, सामने वाला अगर ट्रस्ट वर्दी हो, चाहे जो भी हो, प्राण भी। एंड हूंट एक्चुअली देखा जाए डॉग की एक स्पेसिफिक कोई प्रजाति ही है, एंड दिमागी तौर से काफ़ी तेज होती है। बट हूंट मतलब इस कार्ड की जो स्टोरी है, एक ओनर की हूंट था, एंड वो अपने बच्चे के साथ उसको रखकर चले जाते हैं मार्केट में। बच्चे 5-6 महीने का बच्चा है, तो सोया हुआ था। जब वो ओनर घर लौटता है मार्केट करने के बाद, मार्केटिंग से लौटता है, देन वो देखता है कि हूंट के मुंह पे ना खून लगी हुई है। वो बिना कुछ सोचे समझे, उसको लगा कि अच्छा मेरे बच्चे को शायद मार चुका होगा, तो या फिर घायल कर चुका है, तो बिना सोचे समझे वो हूंट को उसी जगह पर मार देता है। जब घर की कमरे के अंदर आता है, तब देखता है कि बच्चे के पास एक सांप पड़ी हुई है, जो मतलब मर चुकी है, एंड चारों तरफ खून पड़ी हुई है। तब उसे समझ आई कि वो एक्चुअल में वो सांप को मारा है, एंड वो खून उसके मुंह पे लगी थी। तो वो कितना रिग्रेट फील कर रहा है। तो इतना याद रखिए, आपकी फाइल में मुझे जैसे सेक्रीफाइस नज़र आ रही है, आप बहुत लोगों के लिए सेक्रीफाइस करेंगे, एंड बहुत बाद में जाकर वो लोग रियलाइज़ करेंगे कि आप सच में इस परिवार की हो, या फिर इवन किसी सोसाइटी के लिए भी अगर आप करें। शुरुआती दौर में वो लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बाद में जाकर आपको लेकर सच में जो आप डिज़र्व करते वो सम्मान वो आपको मिलेंगे। बट यस, आपकी एनर्जी में सेक्रीफाइस है, आप बिना सोचे समझे ही इसको करेंगे, कोई नाम कमाने के लिए नहीं। लेट्स सी, थैंक यू स्पिरिट गाइड। एम्प्रेस, ओके, एंड ग्रुप 1 पे भी एक मेजर अरकाना आया था, दिस इज एम्प्रेस कार्ड। एंड एम्प्रेस की एक स्टोरी है, ये एक्चुअली एक डिवाइन लेडी है, एंड डिवाइन लेडी एक किंग के पास जाकर कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदर की एक स्वरूप हूँ, मेरे लिए एक घर या फिर चर्च बनवा दो। तब उस किंग की जो मंत्री थे, उन्होंने कहा नहीं, ये कोई ज़रूर कोई छल वगैरह कर रही है, पहले तुम साबित करो कि तुम डिवाइन लेडी हो। तो यहाँ पर एम्प्रेस को, मतलब जो लेडी आई थी डिवाइन लेडी, उनको प्रमाण देना पड़ा था कि मैं एक्चुअल में गॉडेस हूँ। तब जाकर यहाँ पर राजा यकीन कर रहे थे, बट उनकी जो मंत्री राजा के ब्रेन वॉश कर रही थी, तब जाकर चीज़ें यहाँ पर बनी। एंड राजा तो रियलाइज़ कर चुके थे, वो मंत्री भी हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी थी। तो इस कार्ड की जो स्टोरी है, एम्प्रेस डिवाइन लेडी हियर। एंड जब वो राजा इस डिवाइन लेडी के लिए एक चार्च या फिर कुछ बनवा दी थी, उसके बाद से उस राज्य में कभी भी धन संपत्ति, जिसको कहते हैं अन्नपूर्णा की वो घड़ा, वो कभी ख़त्म नहीं हुई। तो इस कार्ड की वो स्टोरी है। इट मीन्स कि इम्तहान एक गॉडेस को भी देना पड़ा कि मैं गॉडेस हूँ भाई। तो यहाँ पर इम्तहान आपको भी देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही थी ना, लॉयल्टी। एक होम्स को भी जैसे सामने वाला वो ओनर को लगा कि ये पर्सन गलत है, तो ऐसे लोग आपके साथ कर सकते हैं, बाद में जाकर वो रियलाइज़ करेंगे। जब वो रियलाइज़ करेंगे
तब तक आप उनसे बहुत दूर चले जाएंगे, या फिर मान लीजिए आपका लेवल जो है, एनर्जी वाइब्रेशन जो है बहुत हाई हो जाएगा। तो आप वो लोग क्या कह रही है, क्या जजमेंट क्रिएट कर रही है, आपके लिए वो और मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि आप उनकी एनर्जी पैटर्न से बहुत दूर दूर जा चुके हैं। लेट्स सी। थैंक यू। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं कि लिखेंगे, लिखकर कुछ पेंटिंग हो, कोई म्यूज़िक लिरिक्स लिखना, या फिर ऐसे कुछ कर जाएंगे जो एक्चुअल में आपकी जाने के बाद भी याद रखा जाए। दिस इज़ द लॉयल्टी एंड इम्प्रेस एनर्जी। होते ना, एक छाप छोड़ कर जाए, एक इन्फ्लुएंस होगा, इवन वो नेक्स्ट पीढ़ी तक भी उसको भोगेंगे। बट यहाँ पर एक क्रिएशन दिखाई दे रही है आपके लिए, एंड जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी उसको आगे लेकर जाना चाहेंगे। एक ऐसी क्रिएशन, और बिकॉज यू आर ए क्रिएटर, इट लुक्स लाइक एम्प्रेस। इवन मान लीजिए आपने कोई बिजनेस की, एंड शुरुआती दौर में हो सकता है वो बहुत बड़ा नहीं, आपके बच्चे के जन्म के बाद वो और भी फलता फूलता आपको दिखाई दे सकता है विद दिस एम्प्रेस एनर्जी। आप कुछ काम कर रहे हो, या फिर किसी वर्क फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में हो, आपकी संतान आने के बाद वो और भी, मान लीजिए आप बड़े पद पर चले गए, क्योंकि ये कुछ ये कुंडली से भी हम देखते हैं, बट आपकी एनर्जी से वो आ रही है कि जैसे नेक्स्ट कोई पर्सन के आगमन के बाद आपकी ग्रोथ होगी। चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, चिल्ड्रन और चाइल्ड। लेट्स सी। कैचिंग नंबर 7 एंड 10 कम्युनिटी। यहाँ पर आपके लिए, जैसे आपका जन्म किसी एक जगह पर हो सकती है, आप दूसरी जगह पर जाकर सेटल करेंगे। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री जाकर आप सेटल कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर सोचते हैं, क्योंकि पास्ट में हो सकता है आपने काफ़ी स्ट्रगल की है फ्यूचर में मनी सेव करना। मुझे यहाँ पर जैसे आप मनी सेव करना, चीज़ों को गैदर करना, इकट्ठा करना आपको पसंद है, या फिर ये आपकी नेचर है। ख़त्म होने का एक डर हो सकती है, क्योंकि इंसान की नेचर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। मुझे थोड़ी जैसे ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी इनसिक्योर रहकर आप गैदर करते हैं चीज़ों को। लेट्स सी। थैंक यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी स्पेसिफिक अर्थ मिशन, स्लो मूविंग अर्थ मिशन। ओके। 3 of Pentacles, but victory, growth is assured for you, and the Fool energy. Yes, this is the journey. फ्री स्पिरिट अल्टीमेट में एंड कर रही हूँ आपकी रीडिंग फूल पर, एंड फूल एक नई जर्नी को शुरू करें। एंड लुक, दिस इज, मैं आपको बोली थी कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, दिस इज द फूल कार्ड हियर। एंड फूल लीप ऑफ फेथ के साथ खाई में जंप करता है, ये सोच कर कि मैं गिरूंगी नहीं, मेरी खाई में कोई है इनविजिबल पावर जो मुझे पकड़ लेंगे। तो आपके जीवन काल में भी ऐसे कुछ हालात पैदा हो सकते हैं जहाँ पर आपको लीप ऑफ फेथ के साथ किसी जगह पर आप जंप करेंगे। बिकॉज यहाँ पर जब लेडी आई तब किंग बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थी चीज़ों को लेकर कि ये लेडी सच में डिवाइन लेडी है या नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे इम्तहान लेडी के लिया गया, देन जाकर चीज़ें क्लियर हुई। तो आपके भी यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में हर चीज़ें में इम्तहान, ऑब्स्ट्रकल, मतलब पथ पथ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स में घोड़ा को रोक रोक कर जा रही है। मतलब ये घोड़ा रुक रही है या फिर ओनर रुक रहा है, तो किसी न किसी कारण के वश चीज़ें डिले हो रही है, देन जाकर ग्रोथ मिल रही है। तो हर चीज़ के लिए आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। एंड केतु विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बाथ चार्ट। केतु, याद रखिए, राहु और केतु से भी महान राज्यों का फॉर्म होती है। केतु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बाथ चार्ट रादर देन राहु। मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बाथ चार्ट। आपकी अष्टम एंड 12th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बाथ चार्ट। हो सकता है कि इस जगह पर बहुत सारे प्लैनेट का एस्पेक्ट हो, या फिर 12th हाउस लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड केंद्र में हो, लग्न में हो। तो ये कहीं ना कहीं आपकी अर्थ मिशन को लेकर बात करते हैं। ये स्ट्रगल की भी बात करता है कि चीज़ें आसानी से बनेगा नहीं, बट बिकॉज ऑफ कम्युनिटी एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, आपका कामकाज अकेले से ज़्यादा बहुत सारे मेंबर के साथ, ग्रुप्स के में काम होगा। वो आपका क्रिएटिविटी हो या फिर आपका प्रोफेशनल फील्ड, ग्रुप्स है जहाँ पर कम्युनिटी, सोशल मीडिया भी एक कम्युनिटी है। एंड विद दिस फुल एनर्जी, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा नाम कमाएंगे, यश प्रतिष्ठा भी क्रिएट करेंगे। ऐसे में अगेन कह रही है, ऐसा लिगेसी जहाँ पर यहाँ पर आप अकेले नहीं, आपकी सोल ट्राइब से और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो ज्वाइन करेंगे। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी योर लाइफ पर्पस एंड अर्थ मिशन। ये पाइल बहुत लोनली पाइल है, मैं अगेन बता देती हूँ, इट्स वेरी लोनली पाइल। एंड आपने एमेथिस्ट चूज़ की है, एमेथिस्ट क्रिस्टल और
मिस्टिकल सिस्टर, में मेरे मुंह से टीचर निकल रही थी, सिस्टर, ओके, एंड सॉरर मिस्टिका, ओके, दिस इज़ मिस्टिकल सिस्टर। मैं आगे जाकर बात करूँ, पहले मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू। डार्कनिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज़ अ वेरी लोनली एनर्जी। लोग यहाँ पर एक स्नेक दिखाई दे रही है एंड उसके ऊपर एक रैवन बैठा हुआ है एंड उसके क्लॉ में, उसके पंजा में एक पर्ल रखी हुई है, पर्ल। डार्कनिंग कार्ड है, डार्कनिंग एंड मेलानोसिस। ग्रुप नंबर 3, आपकी पूरी जीवन में या फिर पर्टिकुलरली बहुत कम लोग आपके साथ मतलब बातचीत करेंगे या फिर एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे। कुछ लोग हेलो हाय ओके बाय तो बोलेंगे, बट आपके भीतर तक कोई नहीं झाँकेगा। आप सर्प की जीवन शैली अगर देखेंगे स्नेक मतलब कुछ महीने तक बाहर अपना खाना वाना खाते हैं, बट कुछ समय वो एकदम से अपनी गुफा में हो या अपनी केव में हो, किसी जगह पर हो, अपने नेस्ट में हो या फिर मिट्टी के नीचे वो रहते, एकदम शांत होकर उसकी हीलिंग चलते हैं। वो अपनी ओल्ड स्किन को छोड़ता है, नई स्किन एक्सेप्टिंग द ओल्ड स्किन एंड एम्ब्रेस द न्यू बॉर्न, तो ये प्रोसेस चलता है। मैं अगेन कह रही हूँ, दिस पाइल इज़ वेरी डार्क, लोनली स्टार एनर्जी। इस पाइल में मुझे स्टार सीड एनर्जी की वाइब्स आ रही हैं। मिस्टिकल टीचर, ये एक्चुअल में कहा जाता है कि आपकी लाइफ में एक कंपेनियनशिप होगा, एक कंपेनी होगा जो आपकी सोल के साथ, ये सोल टू सोल कनेक्शन होगा, मेन सोलमेट और ट्विन फ्लेम, मिस्टिकल सिस्टर। बट क्वाइट पॉसिबल, बिकॉज इस पाइल में मुझे नज़र आ रही है इट कुड बी ट्विन फ्लेम। मैं अगेन कह रही हूँ, ट्विन फ्लेम इज़ वेरी रेयर कनेक्शन। ये बिल्कुल अवेलेबल नहीं है कि एकदम से रैंडम सबकी होगा। इस पाइल में ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे नज़र आ रही। ग्रुप 1, 2 में मुझे नज़र नहीं आई थी। ग्रुप 3 में ओल्ड सोलमेट भी हो सकती है। मैं अगेन कह रही हूँ कि ये सोलमेट अलग एनर्जी है, ट्विन फ्लेम ठीक है, बट आपकी खुद की जीवन की लेकर बात करें तो मतलब बहुत कम लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी हिडन टैलेंट का अप्रिशिएट करेंगे या फिर उसकी कदर करेंगे। दूसरी है, यहाँ पर जो रावण आपको दिखाई दे रही है जिसकी पर्ल है, आपकी मेजर या फिर हिस्सा केव में होगा, अंधेरे में है। राहु जब 12th हाउस में होती है, ये कहा जाता है कारागार योग बनाते हैं। अब ऐसा नहीं कि सभी जेल चले जाएंगे, कारागार का मतलब इसलिए इसको योग कहा गया है। या फिर राहु अगर द्वादश भाव को देखे, द्वादश लॉर्ड को भी देखे, 12th हाउस लॉर्ड को भी देखे किसी घर से बैठकर, तो कहीं ना कहीं उस जगह पर भी इंसान को कैद किया जाता है, एक सिचुएशन में, एक हालात में और एक कमरे में। तो मुझे, अगर आप ट्रिगर्ड हो रही हो तो स्किप दिस पाइल, क्योंकि ये हेवी है। मैं शुरू में ही ये बात बता चुकी थी कि इस स्टार सेट इज़ अ नो होम लाइक फीलिंग्स, इज़ अ वेरी लोनली एनर्जी एंड दैट इज़ योर अर्थ मिशन। क्योंकि आप अपनी एक टाइम फ्रेम में आप गुफा में जाएंगे, अपने ओल्ड स्किन को छोड़ेंगे एंड देन फिर से आप नई सेकेंड इनिंग स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ योर जर्नी एंड मिस्टिकल टीचर एंड इवन आपका बिहेवियर बहुत ऑकल्ट है। एस्ट्रोलॉजी, टैरो पर आपको इंटरेस्ट हो सकती है, डिटेक्टिव सीरियल हो, जो चीज़ पर बहुत ज़्यादा लोगों की इच्छा नहीं होती है, आप जानना चाहेंगे। जो लोग नेगलेक्टेड पर्सन को भगा देते हैं, अगर मान लीजिए बहुत पूरी उसकी कपड़े फटी हुई है, जो लोग अपने पास भी आने नहीं दे रही है, आप उनको बड़ी प्यार से अपने बाहों से उसको ले सकते हैं। इट्स वेरी रेयर एंड बहुत कम व्यूअर्स इस पाइल में आएंगे। आपकी आंचल बहुत बड़ी है, अगर आप मेल भी हैं। लेट्स सी, आधार बड़ा है, लेट्स सी, एंड एल्क एंड ऐश स्ट्रेंथ। मैं आपको बता देती हूँ, ऐश जो ट्री है, बहुत अगर एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तब भी ये वृक्ष ग्रो करता है।
मतलब पानी नहीं है, बहुत महीने तक धूप ही धूप है, बारिश नहीं हो रही है, तब भी ये एस नाम की जो ट्री है ना ये ग्रो करती है। इसका मतलब है परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो। एंड एल्क को हम एक्चुअल में जानते हैं स्ट्रेंथ के मामले में, चाहे विपरीत परिस्थिति, इसका जो हॉर्न दिखाई दे रहा है ना ये बहुत स्ट्रांग है। एंड इसके लिए यही बचाव का कारण भी है, रक्षा कवच है। तो स्ट्रेंथ कार्ड आई है, तो इतना याद रखिए कि विपरीत राजयोग पहले बात तो आपकी कुंडली में हो सकती है नीच भंग या फिर विपरीत राजयोग, किसी न किसी ग्रह ने यहाँ पर फॉर्म करके रखा है। एंड काफ़ी एक्टिव भी दिखाई दे रही है मुझे कुंडली में। एक्टिव इसलिए है क्योंकि अगर एक कार्ड नहीं आते तो मैं आपको बता सकती हूँ कि यह स्थिति ख़राब है, बट बिकॉज ऑफ मिस्टिकल सिस्टर हियर कि ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कम बैक करने के लिए। ये जो यहाँ पर एक कैंडल जलाई जा रही है तो उसकी वजह से आपको फिर से लाइमलाइट में लेकर आ रही है। तो ये जो बैक हो रही है, आप दीवार पे पीठ लग गई है एंड देन आप बैक कर रही हूँ, दिस इज़ एक्चुअली द स्ट्रेंथ कार्ड। एंड बहुत ऐश, मतलब मैं अगेन कह रही हूँ कि सर्वाइव करना मुश्किल है, ऐसी एनवायरनमेंट, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आपको जॉब नहीं मिल रही, बट सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है बिकॉज आपके ऊपर हो सकती है वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर्स है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, या फिर और सैलरी की ज़रूरत आपको है, तब जाकर चीज़ें यहाँ पर बैलेंस होंगी। या फिर सच में आपको परफेक्ट टाइम पे आपकी मैरिज नहीं हो रही है, तो ऐसी कुछ हालात आपकी हो सकती है। बट याद रखिए कि आप एकदम से जीवन नाश नहीं होगा, क्योंकि ये वो पायल है जो घूमकर खड़े होकर अपनी लाइफ स्टोरी क्रिएट कर सकता है। लेट्स सी ग्रोथ नंबर 23। ओके, क्यूरियोसिटी नंबर 11। सभी बार्ड्स बैठे हुए हैं, बट ए बार्ड्स की क्यूरियोसिटी, इनके मतलब जानने की इच्छा इतना है कि दूसरे एक घर पे जाकर जैसे वो कुछ जानने की कोशिश कर रही है। दैट्स वाई मैं आपको बोल रही थी कि अननोन चीज़ों पर एक एक्सप्लोरर, एक बिकॉज केव में रिसर्च होते हैं, अंधेरे में, लेबोरेटरी रूम में। आपके पास हायर डिग्रीज, PhD, हायर डिग्रीज, पर्टिकुलरली यहाँ पर मुझे साइंटिस्ट दिखाई दे रही है, एक्सप्लोरर, सीकर, PhD, हायर डिग्रीज़ हो गया आपके पास। अगर आपके पास बात सिर्फ यहाँ पर डिग्री साइंटिस्ट की नहीं है, आप जीवन काल में ऐसी किसी चीज़ को सीखेंगे जो शायद आप शुरुआती दौर में इसके चीज़ के लिए अवेयर नहीं थे। एंड आप देखेंगे जब क्रो जब फर्स्ट टाइम उड़ना शुरू करते हैं, जो यंग क्रो होते हैं, जो फर्स्ट विंग्स के साथ उड़ना शुरू करते हैं ना, बहुत चिल्लाते हैं। आई डोंट नो आपने इस प्रोसेस को नोटिस की है नहीं, आप वीडियो देख सकते हैं। जो शुरू में क्रो विंग्स के साथ फ्लाई करते हैं, थोड़ी देर के फ्लाई करते हैं, फिर जाकर एक ब्रांच में बैठ जाता है, बट बहुत शोर मचाते हैं। एंड लुक, ये बात किस तरह से शोर मचा रही, ग्रोथ। तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ पर बहुत सारे लोग जेलस भी होंगे। एंड इस पायल के लिए मुझे नज़र आ रही है कि कुछ जेलस पीपल की वजह से लाइफ की एक हिस्सा हो सकता है कि वो एनर्जी, मैं नहीं कह रही कि वो डैमेज करेगा, बट यस थोड़ी टाइम वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो भी एक डैमेज ही है। टाइम वेस्ट करेगा या फिर आपकी एनर्जी को ड्रेन करेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे, देन जाकर आप रियलाइज़ करेंगे, आप कम बैक करेंगे, रिस्टोर करेंगे। लेट्स सी, आपको रियलाइज़ होगा दिस इज नॉट माई पर्सन। नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। मैं आपको बता देती हूँ ग्रुप 2 पे यस कार्ड आया हुआ था एंड यहाँ पर नो कार्ड है। एंड शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव। ओह, मैं केव, ये शब्द शायद मैंने 10 बार बोली है, 10 बार। केव, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन एंड एक्सप्रेशन। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव। केव से बाहर आओ, अंधेरे से बाहर आओ। शेयर योर वॉइस, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट to share with this world, you have something important, is spiritual gift you have, and आपको ज़रूरत है, because wait, postpone and say no. No is एक word है, but is actually complete sentence. No is a single word, but actually a complete sentence जो ज़रूरत है आपकी लाइफ में। एंड आपकी एक फेज में आप सच में आप रिचार्ज करेंगे, देन जाकर फिर से, मैं अगेन कह रही हूँ, फिर से एक सेकेंड इनिंग शुरू होगा। बिकॉज लुक, पीछे एक थंडर स्टॉर्म दिखाई दे रही जो टावर मूवमेंट को दर्शा रही है। आपकी लाइफ जो मैं डैमेज होने के लिए, मैं मतलब डैमेज को लेकर बात कर रही थी, दैट्स वाई स्नेक केव में आया है स्किन को छोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। लेट्स सी, Uranus change, wow, this is a revolutionary change,
यूरेनस के लिए हम अनएक्सपेक्टेड चेंज देखते हैं, बट ए चेंज, रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आएंगे विद दिस बटरफ्लाई। इज़ अ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस इज़ 8 ऑफ कॉइन्स। मैं थोड़ी आपको बता देती हूँ इस कार्ड की जो स्टोरी है, बिकॉज जब एक आपकी रीडिंग पे आई है 8 ऑफ कॉइन्स में एक लेडी आपको दिखाई दे रही है। लेडी नहीं है, एक प्रिंसेस है। ये प्रिंसेस एक बैठी हुई है जहाँ पर पैर पर खून लगी हुई है, पैर कांटे में दबी हुई है, चारों तरफ कांटे हैं, हाथ में भी खून लगी हुई है, एकदम रेड हो चुकी है। एंड पीछे 6 स्वॉन्स दिखाई दे रही है। 6 स्वॉन्स कार्ड का स्टोरी है कि ये जो प्रिंसेस है एंड इनकी 6 ब्रदर थे, मतलब एक बहन एंड 6 भाई, ब्रदर, 6 ब्रदर्स। तो ऐसी जब जन्म के बाद, मतलब जन्म के बाद ही इनकी मदर की, मतलब ये एक्चुअल में क्वीन, मतलब प्रिंसेस है तो क्वीन की डेथ हो गई। तो फादर ने, मतलब किंग ने दूसरे शादी की, तो स्टेप मदर आई। स्टेप मदर ने क्या किया, एक मैजिशियन को हायर की। मैजिशियन को हायर कर कर 6 ब्रदर जो थे स्पेल कर कर उनको स्वान में कन्वर्ट कर दिया एंड वन पर छोड़कर चले आए। और किंग को बताया गया कि यस, आपकी जो 6 बच्चे थे, लड़का था, वो मर चुका है, डेथ हो चुकी है। बट ये किंग ने विश्वास कर लिया कि शायद मर चुका है युद्ध में। बट प्रिंसेस जो है, इनको शक हुआ, तो वो किसी न किसी कारण के वश वो उन्हें पता चला था कि वे क्वीन जो स्टेप मदर थी वो किसी वन पर गई हुई है। तो जब वो वन पर जाती है तब एक साधु संत व्यक्ति के साथ उनकी मतलब मुलाकात होती है। वो पूरी स्टोरी बताते हैं कि तुम्हारी ब्रदर इसी वन में है, 6 ब्रदर, एंड स्पेल करने की वजह से वो स्वर्ण में कन्वर्ट हुई है। बट इस स्पेल को काटा जा सकता है, एक तरीका है। ये जो हाथ में कांटे दिखाई दे रही है ना, ये कांटे से एक वृक्ष है, इस वृक्ष का नाम मुझे याद नहीं है, बट ये फुल मतलब कांटे से भरी हुई है। तो कहा गया कि इस वृक्ष की उस कांटे को लेकर तुम्हें 6, मतलब 6 भाई के लिए 6 शर्ट्स बनाना है, शर्ट, वो भी कांटे से। एंड ये एक टाइम फ्रेम उन्होंने दे दी कि इस टाइम फ्रेम में ही इसको कन्वर्ट कर, मतलब बनाना है। नेक्स्ट वो करना शुरू की। एंड उसी दौरान जब एक राजा, दूसरे किंगडम की एक राजा जब जा रही थी, तो प्रिंसेस की खूबसूरती को देखकर ना बड़ी पसंद आई उन्हें। एंड वो उसी टाइम में मोहित होकर कि मैं आपसे शादी करना चाहते, विवाह करना चाहते, बट ये नहीं जानते थे कि एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। बट इन्होंने मतलब प्रिंसेस ने उस राजा से कहे कि मुझे ये 6 शर्ट्स बनानी है। बट ये कुछ बोल नहीं सकता था, तो इशारा से ये बात उन्हें समझा दी, क्योंकि उस साधु ने इनको ये भी बताई थी कि जब तक 6 शर्ट्स कंप्लीट नहीं कर रही हो तुम मुंह से बोल नहीं सकते, मौन व्रत रखना होगा। तो ये राजा को बोल नहीं पाई, बट इतना समझा दी इशारे से कि मुझे ये करना ही करना है। तो ये उसी चीज़ को लेकर, मतलब जितनी भी सारे उनके आइटम थे जो बनाना था, वो कांटे को लेकर ही वो सब कुछ लेकर वो किंगडम में चले गई दूसरे राजा की, एंड उस जगह पर ही वो बनाना शुरू की। बट उस जगह पर किंग के जो मदर थे, जो राजमाता थे, वो इस प्रिंसेस को पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने निर्णय ली कि इनको जला देंगे। तो जिस दिन वो जलाएंगे, जो मतलब दिन घोषणा की गई, इसी दिन में इस प्रिंसेस को जलाया जाएगा, जिंदा जलाया जाएगा, क्योंकि ये विच है, एक ब्लैक कोई ब्लैक मैजिक करते हैं, विच है, मुंह से कुछ बोल नहीं रहा, बट कंटिन्यूसली ना प्रिंसेस रो रही है, बिकॉज उनके हाथ पैर से खून निकल कर आ रही है, बिकॉज कांटे से उनको शर्ट बनाना हो रही है। देन जिस टाइम फ्रेम में वो जलाएंगे, उसी टाइम फ्रेम में ही उनका ऑलरेडी 5 शर्ट्स कंप्लीट हो चुकी थी। जो 6 शर्ट्स थे, 6 शर्ट्स में से वो हाफ कंप्लीट हुई। तो अचानक से स्पेल काट हो गई, मतलब दिन भी ख़त्म हुआ एंड आग लगाने ही वाले थे, बट स्पेल से भी मुक्ति मिल गई। एंड वो 5 ब्रदर पूरी तरह से ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में आ गई। बट यंगेस्ट जो ब्रदर है, उनकी एक हाथ स्वर्ण के जैसे रह गई एंड बाकी हिस्सा इंसान के जैसे रह गई। एंड वो पूरी स्टोरी, जो उनकी लाइफ की स्टोरी है, वो राजा को एंड उनकी माता को बताई। देन वो ग्रेसफुली उनको एक्सेप्ट किया एंड हैप्पीली उस जगह पर ही रहने लग गई। इस कार्ड की स्टोरी जो है, यहाँ पर एक छल हुई है, जो इनके स्टेप मदर ने की है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है, बट अल्टीमेटली जो एंड आ रही है स्टोरी की, वो बहुत फ्रूटफुल, कि ये इनकी परसिवरेंस, इनकी इतनी तपस्या की वजह से उनके भाई को मुक्ति मिली। तो आप भी इस जन्म में सैक्रिफाइस शायद करेंगे एंड बिना कुछ बोले
यहाँ पर तो मौन व्रत रखा गया था, बट आप बिना कुछ बोले बहुत सेक्रीफाइस करेंगे। एंड दैट इज़ द केव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि जिस तरह से इन्होंने भी इस 6 सर्ट्स को बनाने के लिए इतना खून बही इनके हाथ से, इनके पैर से, चारों तरफ से खून बह रही है। तो ये ब्लीडिंग जो है ये एक्चुअल में कुछ ब्लड कनेक्टेड पर्सन भी हो सकती है जो आपकी सेक्रीफाइस को बहुत ज़्यादा शायद अप्रिशिएट नहीं करी है। तो आने वाले समय काल में जब समय बीतेगा वो रियलाइज़ करेंगे। एंड आपको अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए ग्रोथ होगा, क्योंकि स्टोरी की जो एंड है बहुत ब्यूटीफुल है। जो बचपन से इन्होंने झेली है स्टेप मदर से, जो सेकंड हाफ में वो बहुत एक ब्यूटीफुल एंड एक लाइफ को वो लीड करी है, लैविश लाइफ को लीड करी है। एक ट्रस्ट वर्दी हस्बैंड इनको मिली, किंग जो शादी हुई। तो यहाँ पर स्टोरी की एंड अच्छी आ रही, बट फर्स्ट फेज बहुत स्ट्रगलफुल रहा, बट ये कर्म इनको करना पड़ा, तब जाकर इनको ये ग्रोथ हो रही। तो आपकी लाइफ में ना ट्रायल बहुत होगा, बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद आपको एक बार में मान लीजिए आपको एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रही है, ट्राई देन जाकर चीज़ें कंप्लीट हो रही है। ओके, हो सकता है मेरी कैमरा बंद हो गई थी माय डियर, हो सकता है आपकी शादी में भी डिले हो, बहुत लड़की देखना पड़े, या फिर बनते बनते चीज़ बिगड़ रही है तब जाकर शादी हो रही है, ऐसी स्थिति बन सकती है। बट एंड बहुत ब्यूटीफुल है। लेट्स सी एंसेस्टर हिस्टोरिकल कनेक्शन एंड पर्पसेस। ओके, कम्युनिटी, योर ग्रुप एंड किनशिप। नंबर 32 मैं आपको बोल रही थी, यहाँ पर एक कंपेनियनशिप है। एंड अगेन योर ग्रुप, कम्युनिटी में काम करना, मेंबर्स के साथ काम करना। आप सोलो काम नहीं करेंगे। जब आपका सेकंड फेज शुरू होगा, कम्युनिटी होगा, एंड यह मतलब कॉन्टैक्ट्स होगा, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करना। वो आपके क्लाइंट हो सकता है अगर आपकी जॉब ऐसी है, वर्क फील्ड ऐसी है। एंड बट आपका जन्म एक पर्पस के लिए हुई है। ये वो पायल है जो कोई हिस्टोरिकल कनेक्शन है। इट मीन्स आपका जन्म हो सकता है कोई एंसेस्टर ही नेक्स्ट 3-4 पीढ़ियों के बाद जन्म लेते अपने काम को फुलफिल करने के लिए, कोई एंसेस्टर ही। तो मुझे इस फाइल में थोड़ी वो 5 साढ़े माइंड है। ओके, लेट्स सी 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर भी एक पर्सन घर में बैठकर कैद होकर जैसे कोई दूर की ओर देख रही है। ओके, 8 of Pentacles 2 times you have 8 of Pentacles। ये इत्तेफाक नहीं है, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज। 5 of Cups, Hanged Man। ओके, एंड दिस इज एम्परर। वाओ, क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं आपको बोल रही थी ना, ग्रोथ एंड दिस इज़ योर लेगेसी। बट याद रखिए लाइफ में दिस इज़ एक्चुअली 8 of Pentacles, 5 of Cups एंड Hanged Man। स्टक तो आपको एक फेज में ज़रूर किया जाएगा। एंड आप स्पिल्ड मिल्क पर भी थोड़ी आप रोएंगे भी। जो चीज़ गिर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उस चीज़ को लेकर भी पड़े रहेंगे बहुत समय तक। उसको भूलने में आपको समय लगेगा। एंड जब आप ये कर पाएंगे, बिकॉज मैं अगेन कह रही हूँ दिस इज द हैंग्ड मैन, स्टक रहना। एंड 12th हाउस का एनर्जी इज रिलीजिंग द ओल्ड पैटर्न, मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म होना। एंड आप कुछ कर जाएंगे, बिकॉज इंट्रोस्पेक्शन आ रही है, क्लेरोवॉयंट एबिलिटी हो सकती है आप में। पर्टिकुलरली 12th हाउस की एनर्जी में एक जो साइकेट्रिस्ट हो, साइकिक पर्सनालिटी हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, स्पिरिचुअल टीचर हो, हीलर हो। टीचर भी हीलर है, क्योंकि वो अपनी शिक्षा के माध्यम से भी सोशल वर्क कर रही है, या फिर मान लीजिए वो ज्ञान दे रही है, वो शेयर कर रही है अपने ज्ञान को। तो यहाँ पर भी एक टीचर की एनर्जी, एक स्पिरिचुअल टीचर की भूमिका निभाना। बट कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं यहाँ पर 8 of Pentacles एंड हैंग्ड मैन। बहुत एफर्ट्स आप लगाएंगे, आपका एक कम्युनिटी होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आपका एक बैंड है, म्यूज़िक का ब्रांड है, तो इस जगह पर यहाँ पर कम्युनिटी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मिलाकर आप एक सोशल वर्कर हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग, आप सोशल मीडिया में आप काम करते हैं, तो यहाँ पर एक कम्युनिटी आपका होगा माइंड है। बट यस, विद दिस हैंग्ड मैन एंड 5 of Cups एक पेज में, एंड पर्टिकुलरली फर्स्ट पेज की एनर्जी आ रही है, एंड नेक्स्ट में एक रेवोल्यूशनरी चेंज होगा। बट फर्स्ट फेज में थोड़ी एनर्जी स्टक हो सकती है। बट आपके लिए मैं एक ही सलाह दूंगी कि आप पीछे मुड़कर ना देखें। एंड लेट्स सी दिस इज द एम्पर, बिकॉज अगर ये जो प्रिंसेस है, ये अगर फिर से स्टेप मदर के पास नहीं गया है, वो फिर से अपनी नई लाइफ के साथ इंजॉय करने लगा, एंड वो लैविश लाइफ को लीड करी है। एंड दिस इज़ योर एंड एनर्जी, दिस इज़ द एम्परर। जो मतलब होता ना कि चेकमेट चेस बोर्ड में, मुझे वो चेकमेट की एनर्जी आ रही माइंड है कि आप सच में वो चेकमेट दे सकते हैं। वो कैपेबिलिटी, वो पोटेंशियल है। घूमकर खड़े होकर आप एकदम बाजीगर के जैसे आप लुक। यहाँ पर एक एवरीज की एनर्जी, बट मेरे मुंह से बाजीगर निकल गई कि आप पासा को पलट सकते हैं माइंड है। जो एक्चुअल में जो गेम रचा गया उसको आप आप उसको घुमा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर स्पेल हुई, वो काटा गया है।
सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर पूर्वार्ध मुझे दिखाई दे रही है पास्ट, बिकॉज हियर इज़ ए हिस्टोरिकल कनेक्शन। तो वो कैरी फॉरवर्ड होना, बट आप उसको काटेंगे, कॉट कनेक्शन को कट करेंगे एंड आप डेफिनेटली एक रेवोल्यूशन चेंज अपने लाइफ में लेकर आएंगे ग्रोथ के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।